नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष टिप्स में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी संविधान की क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही आज हम 10 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान किस भाग में है, वो भाग 2 है ये। तो आंसर बन जाएगा आपका भाग 2। जैसे आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो उन 22 भाग में से पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इसी तरह से जो आपका दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में हम भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं। कुछ डिटेल है क्वेश्चन से संबंधित, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि देखो, नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। मतलब मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान में अगर हम सूची की, जैसे भाग हैं इसी तरह से सूचियां भी हैं। तो जो सूचियां हैं, तो हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है, उसको भी 3 भागों में डिवाइड करा गया है। एक आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है, इस नागरिकता को उस संघ सूची का या उसमें सूचीबद्ध किया गया है या संघ सूची से संबंधित है। और जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध क्या है। मतलब जो आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वो 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। 5 तरीके कौन कौन से हैं, जिनमें जन्म से, वंश द्वारा या पंजीकरण द्वारा या प्राकृतिकरण द्वारा या क्षेत्र को शामिल करके। जो ये छठा दे रखा है इसमें कि असम समझौते में शामिल व्यक्तियों की नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान, ये इसमें अलग से पॉइंट दिया गया है, लेकिन आपको जो नागरिकता मिलेगी वो केवल इन 5 पॉइंट के थ्रू ही मिलेगी। जो छठा पॉइंट है वो केवल इस बेस पे बताया गया है कि जो हमारे पूर्ववर्ती राज्य हैं, जैसे असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर, तो उन सब में जो 1971 के युद्ध में, जो 1971 में युद्ध हुआ था, उसमें जो क्या था कि जो पूर्वी भारत बांग्लादेश कहलाया था या बना था, तो वहाँ से कुछ लोग पलायन कर करके इन राज्यों में जा कर के बस गए थे। तो इसीलिए इन चीज़ को ये इसलिए बताया गया है कि जो मैंने अभी जो राज्य बताए आपको, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन राज्यों पर ये बिल लागू नहीं होगा। इनके लिए अलग से विशेष प्रावधान दिए गए हैं इन राज्यों के लिए। तो जानकारी समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया था। बताना है कि किस वर्ष में जो प्रवासी नागरिकों की श्रेणी है उसको किस वर्ष के माध्यम से इसमें दर्ज किया गया था। तो वो वर्ष बताना है हमें। तो वो वर्ष है आपका 2005। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। एकल नागरिकता, क्योंकि जो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर बनेगा आपका इंग्लैंड। ठीक, कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। क्योंकि देखो, नागरिकता जो होती है भारत में, नागरिकता तो एकल नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज़ भी हमने कहाँ से बोरो कर रखा है या उधार ली है, या ऐसे बोल सकते हैं कि भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो आपने किस देश से लिया है, तो वो इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड से लिया है। अब बात आती है कि एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता का प्रावधान है क्या। तो एकल नागरिकता का मतलब सीधा सीधा सा है कि आपको एक ही तरह की नागरिकता उस देश में लेनी है, और दोहरी नागरिकता का जब मतलब है
कि आपको 2 तरह की नागरिकता उस देश में लेनी पड़ेगी, जैसा कि अमेरिका देश में प्रावधान है। वहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार से भी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है और राज्य सरकार से भी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है। तो समझ गए होंगे आप एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विदेशी नागरिक OCI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कि सही नहीं है। OCI सबसे पहले तो समझ लो OCI क्या होता है। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। जो सीमा पार रहते हैं उन्हें OCI बोला जाता है, या भारतीय विदेशी नागरिक होते हैं। तो इनके बारे में है कि एक OCI दूसरे देश का नागरिक होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सही नहीं है, ये बताना है कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो क्या ये OCI के बारे में सही है? एक OCI दूसरे देश का नागरिक होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक OCI दूसरे देश का नागरिक होता है, सही है। OCI के पास भारत आने के लिए बहुप्रवेश दीर्घकालीन वीज़ा होता है, ये भी बात सही है। OCI सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं, ये बात गलत है, ये सही नहीं है ना। ये अपना आंसर बन जाएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लो देखो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है जो निम्न के बीच यहाँ पैदा हुए थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है तिब्बतियों के लिए? तो उनके लिए बताया है कि जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए थे उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो उसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक, कुछ डिटेल में है तो ये बता दिया है। देखो कुछ बताया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 4 तरीके से हासिल की जा सकती है। 4 नहीं है, ये 5 है। कितना है? 5। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से, और जो 5वां पॉइंट है वो है आपका जब सीमा का अधिग्रहण कोई देश कर लेता है हाथ तब। अच्छा, भारतीय नागरिकों को हानि 3 तरीक़े से की जा सकती है। हानि मतलब आपकी जो नागरिकता है वो, भाई आपको अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो आपसे छीनी भी जा सकती है। तो वही चीज़ है कि 3 तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कैसे? त्याग करके, समाप्ति के द्वारा, या हरण द्वारा। ठीक, मैं भी डिटेल में अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको किस तरह से आपकी ये जो है समाप्त की जा सकती है नागरिकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, मतलब कौन से संविधान संबंधित हैं हमारी नागरिकता से? तो बताओ। मैंने बताया था आपको भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के प्रावधान को शामिल करता है? तो कौन सा है? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 है जो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के प्रावधान को शामिल करता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारंभ में भारत की नागरिकता के बारे में बताता है। चलते हैं। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता? एकल नागरिकता, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर है। तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। इसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार है। तो जन्म है, चयन है, जबरदस्ती है, या वंशानुगत है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्राकृतिककरण के माध्यम से, भाई जन्म तो हो नहीं सकता क्योंकि जन्म से तो एक स्पेशल तरीके से अलग ही मिल रही है। ये प्राकृतिककरण है तो मतलब नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। क्या है? चयन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? चयन, क्योंकि एक प्रक्रिया अपनाएंगे आप तो वो एक क्या हो जाएगा? सिलेक्शन बन जाएगा आपका। ये है ना। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। जन्म से, क्षेत्र के अधिग्रहण या निगमन द्वारा,
वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा या प्राकृतिकरण द्वारा। ठीक, प्राकृतिकरण द्वारा इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जन्म से किस तरह से आप नागरिकता प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या रूल है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है। एक व्यक्ति किसके माध्यम से अपनी नागरिकता नहीं खो सकता है। देखो मैंने बताया था 3 तरीके बताए थे आपको नागरिकता खोने के। ठीक, एक तो त्याग, जो वो स्वयं त्याग कर दे। ठीक, दूसरा, चलो इसमें बताता हूँ, पहले इसमें आपका आंसर बता देता हूँ मैं। एक व्यक्ति, देखो विदेशी स्वीकरण, जब समझ लो इसी में, चलो विदेशी स्वीकरण, जब वह किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो ये तो बात सही है। त्याग, आप स्वयं कह रहे हो कि मुझे जो है नागरिकता छोड़नी है, तो ये भी बात सही है। अच्छा, एक और नागरिकता का अधिग्रहण करना, है ना, मतलब या आप भारत का नागरिक या कहीं और की नागरिकता कर लेते हैं तो तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, यही इसका आंसर बनेगा। ठीक, तो 5 तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं और 3 तरीके से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है या आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक, कुल मिलाकर के भारतीय संविधान के भाग 2 में आपकी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक भारतीय संविधान की जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है उनका प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक, मैं आपको बता दूं तो आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5 या अनुच्छेद 5 में क्या है कि ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में बताया गया है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत राज्य में निवास कर रहे थे, या आप आर्टिकल 5 को शॉर्ट में बोल सकते हो अधिवास, है ना, अधिवास के आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की गई। अच्छा, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में ऐसे नागरिकता के बारे में बताया गया है जो पाकिस्तान से भारत आए, ऐसे समझ लो, जो पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए। ठीक, और 8 में क्या है, 8 में जिन लोगों ने भारतीय संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के थे, तो ऐसे लोगों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 8 में। अच्छा, अनुच्छेद 9 में क्या है, ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, ऐसा आर्टिकल 9 बताता है। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता के बारे में बताता है कि जो आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान है उनकी कितनी निरंतरता है। ठीक, अच्छा, आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार है। किसको अधिकार है, विधि निर्माण का, संसद को अधिकार है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे कि जो नागरिकता का मिलती है तो वो कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है भारत में, तो वो आपको कौन सा मंत्रालय प्रदान करेगा, गृह मंत्रालय प्रदान करेगा। ठीक, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि अब तक नागरिकता संबंधी कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं, तो कितने संशोधन हो चुके हैं, अब तक 8 बार संशोधन कर चुके हैं हम इसमें। अगर मैं आपसे ईयर की बात करूँगा तो 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और अंत वाला कौन सा है आपका 2019। जो 2019 वाला था वो बहुचर्चित है, आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसमें 3 देशों की चर्चा थी, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और 6 धर्मों की चर्चा थी उसमें, उस संशोधन अधिनियम में। कौन थे 6 धर्म, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, ऐसे। ठीक, ये आपका जो था 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और कुछ जो उनसे अलग भी संबंधित कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने बताया आपको। मैंने आर्टिकल बता दिए, आपको कौन से भाग में है ये बता दिया।
कितने तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है, कितने तरीके से आपकी नागरिकता जा सकती है या आप उसका त्याग कर सकते हैं, कितने तरीके से। ठीक, ये सारे पॉइंट लगभग लगभग कंप्लीट हो गए। और अगर कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो बनेंगे, लेकिन अभी ये शुरुआत है तो अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, अब अगले सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें भी 10 क्वेश्चन रखेंगे और ऐसे ही डिटेल में उनकी चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होंगे। आशा करता हूँ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।